नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं महाकवि कालिदास भाग 2। भाग फर्स्ट हमने पहले वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने अध्ययन किया था महाकालिदास की जन्म विषयक मत के बारे में, महाकवि कालिदास की विभिन्न किंवदंतियों के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम महाकवि कालिदास जी के कृतित्व के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है, इनके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले जान लिया है कि महाकवि कालिदास जी को तीनों विभागों में आधिपत्य प्राप्त है। कितने विभागों में? तीनों विभागों में आधिपत्य प्राप्त है, जो कि है खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक। खंड काव्य को ही गीति काव्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्रथम में आता है ऋतु संहार, द्वितीय है रघु, प्रथम है ऋतु संहार, द्वितीय है मेघदूत। अब हम देखते हैं महाकाव्य में महाकवि कालिदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं की है। तो महाकाव्य में कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य लिखा है, जो कि 19 सर्गों में लिखा है, और द्वितीय महाकाव्य कुमार संभव लिखा है, जो कि 17 सर्गों में लिखा है। नाटकों की बात करें, महाकवि कालिदास ने प्रमुख 3 नाटकों की रचना की है, जिनमें प्रथम है मालविका अग्निमित्रम, द्वितीय है विक्रमो और सीरियम, और तृतीय नाटक है वह अपना अभिज्ञान शाकुंतलम। इन सभी कृतियों के बारे में, महाकवि कालिदास की रचनाओं के बारे में हम प्रत्येक को एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अब हम पढ़ेंगे महाकवि कालिदास जी की प्रथम कृति, प्रथम रचना ऋतु संहार। इसके बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। ऋतु संहार जो कि खंड काव्य है, और इसे गीति काव्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऋतु संहार है वह पद्यात्मक है, और इसके सभी पद्यों को गाया जा सकता है। ऋतु संहार की बात करें, कालिदास जी की यह प्रथम काव्य कृति है। ऋतु संहार है वो कालिदास जी की प्रथम काव्य कृति है। इसमें 157 श्लोक है। ऋतु संहार में कितने श्लोक है? 157 श्लोक है, और ये 6 सर्गों में विभक्त है। जो ऋतु संहार है वो कितने सर्गों में विभक्त है? 6 सर्गों में विभक्त है। और इसकी बात करें ऋतु संहार में वर्णन किसका किया गया है? तो इसमें वर्णन किया गया है, किसका वर्णन किया गया है? ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, शरद ऋतु का वर्णन किया गया है, हेमंत का वर्णन किया गया है, शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है, वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। इन सभी 6 ऋतुओं का वर्णन महाकवि कालिदास जी ने क्रमशः ऋतु संहार में किया है। ऋतुओं का वर्णन करने के कारण ही इस पूरे काव्य का नाम, खंड काव्य का नाम ऋतु संहार पड़ा है। मंगलाचरण की बात करें तो मंगलाचरण का हम सस्वर गायन करेंगे। ये रहा मंगलाचरण। प्रचंड सूर्य स्मरणीय चंद्रमा, प्रचंड सूर्य स्मरणीय चंद्रमा, सदा बगा है छतवारी संचय, सदा बगा है छतवारी संचय, दिनांत रम्यो अभ्युपशांतं मन्मथो, निराग काल समुपागत, निराग कालो अयमुपागत प्रिये, निराग कालो अयमुपागते प्रिये। प्रस्तुत मंगलाचरण में महाकवि कालिदास जी ने प्रथम सर्ग ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। इसमें प्रिय को बताया गया है कि निदाग काले अर्थात गर्मी के दिन उस प्रचंड सूर्य जो गर्मी में पड़ता है वह समीप आ रहा है, वो समीप आ गया है, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब हम महाकवि कालिदास जी के खंड काव्य या गीति काव्य में
द्वितीय मेघदूत का अध्ययन करेंगे, सामान्य परिचय देखेंगे। मेघदूत है जो कि दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें श्लोकों की बात करें तो इसमें 130 श्लोक है और मेघदूत में किसकी कथा है, क्या समझाया गया है, इसमें यक्ष और यक्षिणी की कथा वर्णित की गई है। इसमें इन दोनों की प्रेम कथा वर्णित है। यक्ष नायक है और यक्षिणी नायिका है। मंगलाचरण की बात करें तो इस प्रकार है, मंगलाचरण का हम गायन करेंगे। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमते सापेनास्तंमित महिमा वर्ष भोगेन वर्तु यश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वस्तिं राम क्रियाश्रमेषु स्निग्ध छाया तरुषु वस्तिं राम क्रियाश्रमेषु कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमते सापेनास्तंमित महिमा वर्ष भोगेन वर्तु यश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वस्तिं राम गृहाश्रमेषु वसतिं राम गृहाश्रमेषु। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास जी ने यक्ष के बारे में संबंध बता रहे हैं कि उन्हें एक वर्ष का श्राप मिलता है और वे रामगिरी आश्रम में निवास करते हैं। उसी समय की ये घटना वर्णित की गई है। अब हम अध्ययन करेंगे महाकवि कालिदास जी के महाकाव्य के बारे में, जिसमें प्रथम महाकाव्य है रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में लिखा गया है। इसमें 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कितने सूर्यवंशी राजाएं हैं? 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। यह महाकवि कालिदास जी का प्रथम महाकाव्य है। पूर्वार्ध में रघु का आदर्श चित्र अत्यधिक उदात्त है, यानी कि जो रघुवंश महाकाव्य है इसके पूर्वार्ध में रघु का यानी राजा रघु का जो चरित्र है वह क्या है, अत्यधिक उदात्त है, यानी कि बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तथा उत्तरार्ध में राम का, अर्थात उत्तरार्ध में सुंदर चरित्र आदर्श चरित्र किसका है? अच्छा, राम का है। मंगलाचरण की बात करें तो ये है रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण। इसका हम सस्वर वाचन करेंगे। वागर्थाविव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपित्तये वागर्थाविव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो वागर्थाविव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थाविव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। प्रस्तुत मंगलाचरण में महाकवि कालिदास जी ने पार्वती और भगवान शंकर जी को प्रणाम किया है, जो जगत के माता पिता के रूप में है। ऐसा मंगलाचरण में वर्णन किया गया है। अब हम महाकवि कालिदास जी के महाकाव्यों के बारे में जो द्वितीय नंबर पर अपना आता है वह है कुमार संभव महाकाव्य। कुमार संभव महाकाव्य में 17 सर्ग है। इसमें शिव और पार्वती का विवाह का वर्णन मिलता है। कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति अर्थात कुमार संभवम जो महाकवि कालिदास जी का द्वितीय महाकाव्य है, इसमें कुमार कार्तिकेय
की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। कुमार कार्तिकेय कौन है? ये शंकर जी के ही पुत्र है। और तारकासुर वध अर्थात कुमार कार्तिकेय ने किसका वध किया? तारकासुर का वध किया था। इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति होने पर ही अर्थात जन्म होने पर ही महाकाव्य का नाम कुमार संभव पड़ा है। मंगलाचरण की बात करें तो यह महाकाव्य कुमार संभव का मंगलाचरण है, जिसका हम गायन करेंगे सस्वर। अस्ति अस्त्योतर्चां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। अस्त्योतर्चां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। पूर्वो परेतो निधि वगाय स्थित पृथिव्याम इव मानदंड। स्थित पृथिव्याम इव मानदंड। अस्त्योतर्चां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। पूर्वो परेतो निधि वगाय। पूर्वो परेतो निधि वगाय। स्थित पृथिव्याम इव मानदंड। स्थित पृथिव्याम इव मानदंड। अस्त्योतर्चां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। पूर्वो परेतो निधि वगाय। स्थित पृथिव्याम इव मानदंड। स्थित पृथिव्याम इव मानदंड। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास जी ने उत्तर दिशा में स्थित नगाधिराज अर्थात पर्वतों के राजा हिमालय का वर्णन किया है। इसके बारे में वर्णन किया गया है कि हिमालय किस प्रकार से उत्तर दिशा में स्थित है। अब हम महाकवि कालिदास जी के नाटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास जी के जो 3 नाटक है उनमें प्रथम नाटक है मालविका अग्निमित्रम। यह महाकवि कालिदास जी का प्रथम नाटक है और इसमें 5 अंक है। चूंकि यह नाटक है तो नाटक होंगे वो सभी के अंकों में विभक्त होते हैं। तो मालविका अग्निमित्रम नाटक में 5 अंक है और इसमें वर्णन, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें मालविका और अग्निमित्रम के प्रणय और विवाह का वर्णन किया गया है। अर्थात मालविका तो क्या है? ये तो है नायिका और अग्निमित्र क्या है? नायक है। इन दोनों की प्रणय कथा अर्थात प्रेम कथा का वर्णन है और इन दोनों के विवाह का वर्णन मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक में प्राप्त होता है, जो कि महाकवि कालिदास जी का है और 5 अंकों का नाटक है। मंगलाचरण की बात करें तो मंगलाचरण ये रहा, इसका हम सस्वर वाचन करेंगे। एक एकेश्वर्ये स्थितो अपि प्रणति बहुबले ये स्वयं कृतिवासा। एकेश्वर्ये स्थितो अपि प्रणति बहुबले ये स्वयं कृतिवासा। कांता समिश्र देहोप्ये विषये मनसा ये पुरस्ताद्यतीनाम्। अष्टाभिगर्वस्य कृतसन्नं जगदपि तनूभिर्विप्रतो नाभिनाम्। सन्मार्गोलोकनाव्यपनयतु सर्वस्तामसीं वृत्तिमीश। सर्वस्तामसीं वृत्तिमीश। एकेश्वर्ये स्थितो अपि प्रणत बहुफले ये स्वयं कृतिवासा। कांता समिश्र देहोप्ये विषये मनसां ये पुरस्ताद्यतीनाम्। अष्टाभिगर्वस्य कृतसन्नं जगदपि तनूभिर्विप्रतो नाभिनाम्। सन्मार्गोलोकनाव्यपनयतु सर्वस्तामसीं वृत्तिमसि। सर्वस्तामसीं वृत्तिमसि। यह
महाकवि कालिदास जी के द्वारा मालविकाग्निमित्रम का मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। अब हम महाकवि कालिदास जी के द्वितीय नाटक विक्रमोर्वशीय की बारे में चर्चा करेंगे। विक्रमोर्वशीयम नाटक में क्या क्या है। इस नाटक को त्रोटक की संज्ञा दी गई है। इस नाटक में 5 अंक है। कितने अंक? 5 अंक है। और इस नाटक के आधार की बात करें कि ये नाटक कहाँ से लिया गया है, तो ये नाटक ऋग्वेद के प्रथम वेद आदि वेद ऋग्वेद जिसे बोला जाता है, ऋग्वेद के पुरूरवा उर्वशी आख्यान से लिया गया है। कौन सा आख्यान है? पुरूरवा उर्वशी आख्यान है। इसमें विक्रमोर्वशीयम नाटक में पुरूरवा तो नायक है और उर्वशी नायिका है, और इन दोनों के जो पुत्र की प्राप्ति होती है वो पुत्र कौन सा है? आयुष नामक पुत्र है। कौन सा पुत्र है? आयुष नामक पुत्र है। नायक है पुरूरवा, नायिका है उर्वशी। इन दोनों की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है और इनके आयुष नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। उर्वशी है जो कि अप्सरा है, पुरूरवा सामान्य पुरुष है। मंगलाचरण की बात करें, विक्रमोर्वशीयम नाटक में मंगलाचरण महाकवि कालिदास जी ने प्रस्तुत किया है। इसका हम सस्वर वाचन करेंगे। वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यन्य विषये शब्दो यथार्थाक्षर अन्तर्यस्य मुमुक्षुभिः नियमित प्राणादिभिः मृग्यते स ईस्ताणु स्थिर भक्ति योगे सुलभो निश्रेयसाय अस्तु वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुष व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यन्य विषये शब्दो यथार्थाक्षर अन्तर्यस्य मुमुक्षुभिः नियमित प्राणादिभिः मृग्यते स ईस्ताणु स्थिर भक्ति योगे सुलभो निश्रेयसाय अस्तु। यह मंगलाचरण महाकवि कालिदास जी द्वारा विक्रमोर्वशीय नाटक में प्रस्तुत किया गया है। अब हम महाकवि कालिदास जी के नाटक अंतिम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में चर्चा करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक 7 अंकों में लिखा गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। इसमें राजा दुष्यंत तो नायक है, शकुंतला नायिका है, और इनमें इनको किस प्रकार से प्रेम होता है, किस प्रकार से इनका वियोग होता है, किस प्रकार से पुनः इनका मिलन होता है, इसी का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में किया गया है। मंगलाचरण अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण का हम सस्वर वाचन करेंगे। या सृष्टि सृष्टुराद्यां विहित विधिरुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विदित श्रुति विषये गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वविद प्रकृतिरिति यया प्राणीन प्राणवन्त प्रत्यक्षावे प्रबलस्तनुभिवसु वस्ताभिरिष्टाभिरीश या सृष्टि सृष्टुराद्यां
मंगलाचरण अभिज्ञान शाकुंतलम का है। आज हमने महाकवि कालिदास जी की जो कृतियां है उनके बारे में सामान्य अध्ययन किया है, जिनमें से हमने महाकवि कालिदास जी के खंड काव्य, गीति काव्य, मेघदूत और ऋतु संहार का अध्ययन किया। महाकाव्यों की बात करें तो रघुवंश और कुमार संभव का अध्ययन किया, और नाटकों की बात करें तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम का हमने सामान्य अध्ययन किया। वैसे तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो लगभग 2 घंटे सामान्य अध्ययन में, यदि इसकी पात्रों की वर्णन करें, इसके पतंग, श्लोक, मंगलाचरण की हम हिंदी अनुवाद देखें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए हमने ज्यादा समय न लेते हुए सामान्य, एकदम बिल्कुल सामान्य अध्ययन महाकवि कालिदास जी के नाटकों के बारे में हमने किया है। और महाकवि कालिदास जी की जो उपमा है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, उसका भी हम अध्ययन आगे करेंगे अगले वीडियो में। और जो ये इनके नाटक है, प्रमुख नाटकों जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हो गया, और एक महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य, और एक मेघदूत जो गीति काव्य है, खंड काव्य, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।